नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका मेजबान और आज इस मंच पर हम ज्ञान के एक ऐसे महासागर में गोता लगाने जा रहे हैं जिसकी लहरें न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को आंदोलित कर चुकी हैं। हम बात करने जा रहे हैं भारत के कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रयोगों की जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, परंतु साथ ही अपने पीछे छोड़ गए हैं कुछ गहरे और विचारणीय प्रश्न, कुछ विवाद जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। क्या आपने कभी गंभीरता से यह सोचा है कि विज्ञान की प्रयोगशालाओं की चार दीवारी के भीतर हमारे देश के प्रखर मस्तिष्क किन अद्भुत, किन साहसिक परिकल्पनाओं को साकार रूप देने का प्रयास करते रहे हैं? वे कौन से प्रयोग थे जिनकी सफलता ने हमें गर्व से भर दिया और किन प्रयोगों ने हमें नैतिक और सामाजिक दुविधाओं के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? यह यात्रा केवल तथ्यों की नहीं बल्कि उन भावनाओं, उन आकांक्षाओं और उन चुनौतियों की भी है जिनका सामना हमारे वैज्ञानिकों ने किया। तो चलिए देवियों और सज्जनों, बिना किसी और विलंब के हम आज उन तीन विशेष और हां, कुछ हद तक विवादास्पद वैज्ञानिक प्रयोगों के रहस्यमयी संसार में प्रवेश करते हैं जो न केवल आपको आश्चर्यचकित करेंगे बल्कि आपको सोचने पर भी विवश कर देंगे। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञानवर्धक और रोमांचक सफर के लिए? तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह यात्रा असाधारण होने वाली है। देवियों और सज्जनों, हमारा पहला पड़ाव हमें ले चलता है वर्ष 1974 की उस ऐतिहासिक घड़ी में जब राजस्थान के तपते रेगिस्तान पोखरण की धरती एक अभूतपूर्व घटना की साक्षी बनी। यह वह क्षण था जब भारत ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों के फलस्वरूप अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का कूट नाम दिया गया। इस एक धमाके ने न केवल भारत को विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की प्रतिष्ठित पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि इसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के समीकरणों को भी सदा के लिए बदल दिया। सोचिए, वह क्या दृढ़ संकल्प रहा होगा, वह क्या अदम्य साहस रहा होगा। परंतु क्या यह मार्ग इतना सरल था? कदापि नहीं। इस परीक्षण के पीछे एक लंबी और चुनौतीपूर्ण कहानी छिपी है। डॉ. भाभा, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ने वर्षों पहले एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखा था। एक ऐसा भारत जो अपनी सुरक्षा और विकास के लिए किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर न हो। उन्होंने उस समय की महाशक्तियों अमेरिका और रूस के दबाव और उनकी तकनीकी श्रेष्ठता के मिथक को चुनौती देने का साहस किया। यह केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, यह भारत की संप्रभुता और उसके आत्मसम्मान का उद्घोष था। एक मौन परंतु शक्तिशाली संदेश था पूरी दुनिया के लिए। इस परीक्षण ने जहां एक ओर भारतीयों के मन में गर्व और आत्मविश्वास का संचार किया, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म दिया। कई विकसित देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए, इसे एक गैर जिम्मेदाराना कदम बताया। विवादों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। क्या भारत जैसे विकासशील देश को परमाणु हथियार विकसित करने का अधिकार था? क्या यह वैश्विक शांति के लिए एक खतरा था? ये प्रश्न आज भी प्रासंगिक है और गहन विचार विमर्श की मांग करते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पोखरण आई ने भारत को एक नई सामरिक पहचान दी। डॉ. भाभा का यह मानना था कि विज्ञान का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि विकास और मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण था कि परमाणु ऊर्जा भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पोखरण परीक्षण उनके इसी व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा था। एक ऐसा कदम जिसने भारत को न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं को दिखाया। यह एक ऐसा अध्ययन है जो हमें सिखाता है कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक प्रतिभा मिलकर राष्ट्र की उन्नति को बदल सकती है। अब हम रुक करते हैं भारत के रक्षा क्षेत्र में एक और मील के पत्थर की ओर, एक ऐसा प्रयोग जिसने भारत की सुरक्षा को एक अभेद्य कवच प्रदान किया। मैं बात कर रहा हूं 1980 के दशक में विकसित अग्नि मिसाइल परियोजना की। और इस महान प्रयास के पीछे जिस व्यक्तित्व का सबसे बड़ा योगदान रहा, वे थे भारत रत्न डॉ. APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम स्नेह और सम्मान से मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अग्नि मिसाइल श्रृंखला ने भारत को बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाया।
और हमारी रक्षा तैयारियों को एक नई अकल्पनीय ऊंचाई प्रदान की। लेकिन देवियों और सज्जनों, यह सफलता आसानी से हासिल नहीं हुई। डॉ कलाम और उनकी समर्पित वैज्ञानिकों की टीम को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने में अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तकनीकी बाधाएं थीं, संसाधनों की कमी थी और सबसे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) जैसे प्रतिबंधों का दबाव था, जो भारत को इस महत्वपूर्ण तकनीक से वंचित रखना चाहते थे। सोचिए, उन वैज्ञानिकों के मन में क्या भावनाएं होंगी जब पूरी दुनिया उनकी क्षमताओं पर संदेह कर रही थी और उन्हें हर कदम पर नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इन तमाम बाधाओं के बावजूद डॉ कलाम का नेतृत्व और उनकी टीम का अटूट संकल्प ही था जिसने इस सपने को हकीकत में बदला। उन्होंने स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया, रात दिन अथक परिश्रम किया और हर असफलता से सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। अग्नि मिसाइल का प्रत्येक सफल परीक्षण भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और उसके वैज्ञानिकों की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। यह केवल एक हथियार प्रणाली का विकास नहीं था, यह भारत के आत्मविश्वास का निर्माण था। यह एक संदेश था कि भारतीय वैज्ञानिक किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। अग्नि मिसाइल परियोजना ने न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ किया, बल्कि इसने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए एक नया मार्ग भी प्रशस्त किया। इसने युवा पीढ़ी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जीवन और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, इरादे नेक हो और परिश्रम करने का जज्बा हो, तो कोई भी बाधा आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। अपने को वास्तव में भारत के स्वाभिमान और उसकी अदम्य भावना की उड़ान थी। अध्याय 3 हरित क्रांति 2.0 क्वेश्चन मार्क पौधों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के वादे और विवाद। देवियों और सज्जनों, अब हम विज्ञान के एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जो सीधे तौर पर हमारे जीवन, हमारे भोजन और हमारे भविष्य से जुड़ा है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और विशेष रूप से पौधों में जेनेटिक बदलाव के प्रयोग। भारत में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (BITs) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों सहित कई अनुसंधान केंद्रों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। कल्पना कीजिए ऐसे पौधों की जो अधिक उपज देते हों, जो सूखे और कीटों का बेहतर ढंग से सामना कर सके और जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक हो। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग का वादा है, एक ऐसी तकनीक जो हमारी बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्रांति ला सकती है। इस तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक पौधों के DNA में इच्छित बदलाव करके उन्हें विशिष्ट गुणों से युक्त बनाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी पौधे में ऐसा जीन डाला जा सकता है जो उसे किसी खास बीमारी के प्रति प्रतिरोधी बना दे या उसकी पैदावार को कई गुना बढ़ा दे। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, जहां आज भी एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है और जहां खाद्य सुरक्षा एक सतत चुनौती बनी हुई है, इस प्रकार के प्रयोग आशा की एक नई किरण लेकर आते हैं। यह भारत को न केवल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकता है। परंतु जैसा कि हर शक्तिशाली तकनीक के साथ होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग भी विवादों से अछूते नहीं हैं। क्या ऐसे जेनेटिक रूप से संशोधित GM खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या इनके दूरगामी पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि जैव विविधता का नुकसान या सुपरवीड्स का उदय? इन चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलोचकों का यह भी तर्क है कि GM फसलों का नियंत्रण कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में केंद्रित हो सकता है, जिससे छोटे किसान और भी हाशिए पर चले जाएंगे। यह एक जटिल नैतिक और सामाजिक प्रश्न है, जिस पर गहन चिंतन और सार्वजनिक बहस की आवश्यकता है। इसीलिए देवियों और सज्जनों, यह प्रयोग जहां एक ओर भारत को खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य के करीब ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं दूसरी ओर यह हमें सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी से आगे बढ़ने की चेतावनी भी देता है। वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक सरोकारों के बीच संतुलन साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिड़ला इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों द्वारा किए जा रहे शोध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके परिणामों का मूल्यांकन पारदर्शिता, कड़े नियामक ढांचे और व्यापक जन भागीदारी के साथ किया जाना चाहिए।
ताकि हम विज्ञान के लाभों को बिना किसी अनावश्यक जोखिम के प्राप्त कर सके। विज्ञान की पहेली, प्रगति, प्रश्न और भविष्य की राह तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी आज की यात्रा भारत के कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रयोगों के संसार में जिन्होंने न केवल हमारी समझ को चुनौती दी, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर किया कि प्रगति की वास्तविक परिभाषा क्या है। पोखरण के परमाणु परीक्षण से लेकर अग्नि मिसाइल की गर्जना और जेनेटिक इंजीनियरिंग के सूक्ष्म संसार तक हमने देखा कि कैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने अदम्य साहस और प्रतिभा का परिचय देते हुए राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, परंतु साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न भी खड़े किए जिनके उत्तर आज भी खोजे जा रहे हैं। ये प्रयोग हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान एक दोधारी तलवार है। इसका सही उपयोग मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, तो वहीं थोड़ी सी भी चूक या अदूरदर्शिता गंभीर परिणाम ला सकती है। विवाद विज्ञान का अभिन्न अंग है, क्योंकि वे हमें विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने, नैतिक सीमाओं का मूल्यांकन करने और सामूहिक विवेक का उपयोग करके सही मार्ग चुनने का अवसर प्रदान करते हैं। इन प्रयोगों से जुड़े विवादों ने हमें अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक रही होगी। क्या आप इन प्रयोगों या विज्ञान के किसी अन्य विवादास्पद पहलू के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं? आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी जिज्ञासाएं हो, उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री लाते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।